इमेजिन करो एक ऐसी फैमिली कंडीशन जहां दो भाई और पांच खूबसूरत बहनें एक साथ जवान होती हैं और अचानक से एक दिन सभी को बताया जाता है कि उनमें से कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। अब इस खबर के बाद से कहानी क्या रुख बदलेगी। कहानी की शुरुआत में हम सियोंजी फैमिली के बारे में जानते हैं, जो काफी रईस और खानदानी है, जिनके बालक और बालिकाओं को किसी चीज की कमी नहीं है, ना ही उन्हें पैसों के लिए यूट्यूब पे एनिमे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। घर का बड़ा बेटा अराता अपने छोटे भाई सियोन से पूछता है, ए हलकट, तूने गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया रे? सियोन कहता है, भैया वो तो बस ऐसे ही बन गई, आप जलो मत, आपको भी जल्दी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तभी यहाँ उनकी पांचों बहनें आती हैं। ओका पूछती है, तो क्या बातें हो रही हैं? मुझे पता है लड़कों के दिमाग में हर समय क्या चल रहा होता है। सियोन कहता है, हाँ, और अराता भैया तो तुम्हारी फिगर को भी स्कूल की लड़कियों से कंपेयर कर रहा था। ओका ये सुन एम्बेरसमेंट से लाल पड़ जाती है और अपने डॉग से कहती है, टॉमी जा जाके नाश्ता कर ले। और टॉमी जाके डिलीशियस बन टेस्ट करके चला आता है। अराता दर्द भरे अंदाज में कह रहा होता है, मैं फिगर नहीं जिगर जिगर कंपेयर करा रहा था बे। सभी लड़कियां मजाक बनाती हैं कि ठड़की भाई का गंदा नजर है हम पे। अराता कहता है, बेवकूफों, पर आखिर मैं अपने बहन पे ही गंदी नजर क्यों रखूंगा? बानरी, जो कि सबसे बड़ी बहन है, कहते हुए बढ़ती है, क्योंकि तुम्हारी कोई जीएफ नहीं है, और दूसरी बात, तुम हर समय हम पांच खूबसूरत बहनों के बीच घिरे हुए रहते हो, तो बहनें तो मजाक बनाएंगी ही। तभी पढ़ाकू बहन सेहा कहती है, हाँ, पर ये बात कहीं से भी नॉर्मल और मजाक वाली नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें निगेटिव आउटकम को ही जन्म देंगी। बानरी पूछती है, क्या तुम्हारे बुक में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ लिखा है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि घर की दूसरी और तीसरी बहन अभी तक बच्ची ही है। जो सुन ऊका और सेहा कहती है, कौन बच्चा है? इधर मिनाबी कहती है, जो भी हो, मुझे तो अराता भैया कूल डूड लगते हैं। अराता ये सुन कहते हुए उसकी तरफ बढ़ता है, अरे तू ही तो मेरी प्यारी अब ये किस लिए था? मिनाबी कहती है, ओ सॉरी, मैं वो अभी फाइटिंग गेम खेल के आई ना, तो वो एक्शन रिपीट हो गया। फिर से सभी कहने लगती हैं, प्लीज भैया, पापा के दिए जीन्स को ऐसे तो बर्बाद मत करो। अराता तो अब गुस्से में आ रहा था। वो कहता है, मुंह चलाना अब बंद करो। ऊका टॉपिक चेंज करती है कि सैटरडे को सबका दिन फ्री है ना, हम अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे कोटोनो का बर्थडे सेलिब्रेट करने। वो सबसे पूछती है, लेकिन अराता को फिर से लोनली फील करवाती है। पर कोतोनो, जिसका बर्थडे है, वो पूछती है, आप फ्री हो ना? अराता कहता है, अरे फ्री नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे, उसमें क्या है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल को जाते हुए। सभी आसपास के लोग खूबसूरत पांच को एडमायर कर रहे थे कि इनके माँ बाप ने इन्हें कौन से क्वालिटी का काजू पिस्ता खा के पैदा किया है। फिर सभी अराता और सियोन के बारे में भी कहते हैं, देख रहा है विनोद, कितने लकी हैं दोनों। क्लास के वॉशरूम में अराता और सियोन बात कर रहे होते हैं कि साला बाहर के लोगों को लगता है कि खूबसूरत बहनें मिलने से जिंदगी स्वर्ग हो जाती है, लेकिन हमें ही पता है कि हम कितना झेलते हैं। हर जगह उनकी ही सुनी जाती है। वो हमें पीटे तो ठीक है, और हम ईंट उठा ले तो ये गलत है। एक दिन रहना पांचों के साथ उनकी। सियोन कहता है, नहीं गाली नहीं भैया, गाली नहीं, खानदानी लोग है ना हम। वैसे वो इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा कर दिया उन्होंने आपके साथ, लेकिन हमारी केयर भी तो करती हैं। यहाँ हम सभी के बारे में जानते हैं। बड़ी बहन बानरी, जो 18 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और नर्स की तैयारी कर रही है। दूसरी बहन सेहा, जो एक साइंस स्टूडेंट है और स्कूल टॉपर भी रह चुकी है। तीसरी ऊका, जो बस अपने कॉन्फिडेंस की वजह से ही पूरे स्कूल में पॉपुलर है। तीसरी बहन मिनाबी, जो एक टेनिस प्लेयर है। और आखिरी कोटोनो, जो एक शर्मीली इंट्रोवर्ट लड़की है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज से बाहर आया हूँ। खैर, यहाँ अराता कहता है, मैं सिर्फ उन्हें अपनी बहनों की तरह देखता हूँ, ना कि जैसे बाहर के लोग देख के समझते हैं। तभी सियोन कहता है, हाँ, पर भैया कोटोनो ने तो एक बार आपको प्रपोज भी कर दिया था ना? अराता कहता है, ये सब बातें तू क्यों बोल रहा है? कोई एक्सप्लेन कर रहा होगा हमारी स्टोरी तो। वैसे भी वो बच्ची है, मैंने उससे ये कह के मना कर दिया था कि उसे अभी समझ नहीं है रिश्तों के बारे में। तभी वो खिड़की से बाहर अपनी क्रश लाला को देख कहता है, हाय, मुझे तो इससे रिश्ता बनाना है अपना। सियोन कहता है, हाँ, पर आप इससे भी कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। अराता कहता है, तुझे शर्म नहीं आ रही बड़े भाई का मजाक बनाते हुए? सीन शिफ्ट होता है रात में। बेड पे पड़े हुए अराता सोचता है लाला को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, पर रुक जाता है कि उससे पहले उसे कोई बहाना सोच लेना चाहिए। तभी अचानक से ऊका उससे नोट्स लेने आती है और उसकी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग की तारीफ करती है। इधर अराता उसके लूज कपड़ों को देख कहता है, और तुम्हें ढंग के कपड़े नहीं मिलते क्या? ऊका उस पे गुस्सा हो जाती है और कहती है, अब क्या मैं घर में भी इन सब चीजों की केयर करूं? और वैसे भी हम बचपन से चटी बटी की तरह बड़े हुए हैं। फिर वो पूछती है, मुझे पता चला तुम्हें किसी लड़की पे क्रश है, कौन है वो, बताओ तो। अराता कहता है, ये सियोन ने बताया ना? ऊका कहती है, हाँ बताओ तो। अराता कहता है, वो लाला है।
ऊका तुरंत से उसे रिक्वेस्ट डालने लगती है और उसके साथ मीटिंग फिक्स कराने वाली होती है, पर अराता उसे रोकते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी है, मैं खुद करूंगा। ऑफेंड होके ऊका नोट्स लिए जाते हुए कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम कब हिम्मत करते हो कहने की, लूजर भाई। इधर हम कोतोनो को देखते हैं जो फैमिली फोटो में अराता को देखे जा रही थी। सीन शिफ्ट होता है अगली शाम। अराता घर को जा रहा होता है सोचते हुए कि उसकी लाइफ कैसी होती अगर वो स्यूंजी फैमिली में जन्म ही नहीं लिया होता तो शायद लाइफ इजी होती, जैसा हम भी कभी कभी सोचते हैं। तभी उसे सामने लाला दिखती है जो किसी और को अपनी बाहों की माला पहना रही थी। ये देख अराता सोचता है शायद वो देर कर दिया। आज रात स्यूंजी फैमिली में सबसे छोटी बहन कोतोनो का बर्थडे सेलिब्रेट होना था। अराता 7 बजता देख रूम से बाहर आता है जहाँ ऊका उससे कहती है, अच्छे लग रहे हो, चलो चले। सभी डाइनिंग टेबल पे आते हैं और अराता अभी भी अपने ख्यालों में ही था कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, उसकी बीवी गोरी मिलेगी या काली, वो बच्चे 2 करेगा कि 2 दर्जन, बच्चों के नाम क्या रखेगा। भाई खैर तभी यहाँ उसका ध्यान टूटता है क्योंकि ऊका और मिनाबी एयरपोर्ट्स के लिए लड़ रहे थे। बहस करते करते बात ईगो तक चली जाती है। अराता के सब्र का बांध टूटता है और गुस्से से कहता है, चुप, हम एक फैमिली हैं, क्या तुम इन छोटी छोटी बातों को खींच रहे हो। डैड कभी भी आते ही होंगे, उन्हें कैसा लगेगा। तभी उनके फादर कनामे आते हैं। हा कैसे हो बच्चों। फिर वो एचओडी का सीट लेते हैं और बानरी के साथ सभी चीयर्स करते हुए कोटोनो को बर्थडे विश कर ही रहे होते हैं कि अंकल बोलते हैं, सुनो, मुझे तुम सबसे कुछ बात कहनी थी। तुम में से कोई भी सगा भाई बहन नहीं है, सिर्फ सियोन और मिनाबी ही एक माँ बाप के संतान है और सभी को मैंने गोद लिया है। ये बात सुनते ही मानो सभी के सामने अंधेरा छा जाता है। अराता ऊका की तरफ देखता है और ऊका उसकी तरफ, क्योंकि बचपन से दोनों एक दूसरे को ट्विन समझते आ रहे थे। अराता कहता है, ये क्या बक रहे हो। कनाबे कहते हैं, मुझे माफ करना, पर मुझे ये बात किसी न किसी दिन तो बतानी ही थी, इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने ये बताने का दिन कोतोनो का 15वां बर्थडे चुना। पर मैं आज भी तुम सबसे उतना ही प्यार करता हूँ मेरे बच्चों, चलो अब डिनर एंजॉय करो। मेड्स खाना ले आती हैं, पर गले में ये बात अटक गई थी तो खाना कैसे उतरे। इधर कोतोनो ये तो कुछ तूफानी ही सोच रही थी। डिनर के बाद सभी लिविंग रूम में चाय पीने इकट्ठे होते हैं। मिनाबी नॉर्मली चाय पीती है, पर ऊका कहती है, डैड को आज ये बॉम्ब नहीं फोड़ना चाहिए था, पूरे मूड का भांग धतूरा कर दिया उन्होंने। सेहा कहती है, अच्छा ही है ना कि उन्होंने और देर नहीं किया बताने में। मिनाबी कहती है, हे चिल गाइज, ये तुम लोग क्यों आर्ग्यू कर रहे हो। सेहा बानरी से पूछती है, तुम्हें याद है जब हम 4 साल के थे कोतोनो घर आई थी। मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला याद आ रहा है। बानरी कहती है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। और गाइस क्या फर्क पड़ता है, हम बचपन से अब तक हंसते खेलते झगड़ते बड़े हुए हैं, हमारी कितनी यादें हैं साथ में, और वही तो हमें भाई बहन बनाती हैं। और जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही एक फैमिली कहलाता हो। सभी उसकी बातों में हामी भरते हैं और गुड नाइट कहकर सोने चले जाते हैं। वहीं अराता तो सोच रहा था कि आज से बुरा दिन तो हो ही नहीं सकता। पहले लाला को किसी और को माला चढ़ाना, और अब ये कि नहीं है वो मेरी सगी बहनें और ना ही है वो उनके होने वाले बच्चों के नाना। ये गंदा डायलॉग उसके दिमाग में गूंज रहा था तो वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम आता है। अचानक से गेट खोलने पे अंदर कोतोनो नहा रही थी। तुरंत से वो अपना लंगोटा बांधते हुए बाहर निकलने बढ़ता है। तभी कोतोनो उसे आवाज देती है पीठ साफ करने के लिए। अराता उसकी पीठ साफ करते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को पता चला ना तो हंसेंगे तुम पे। कोतोनो कहती है, आप काफी स्ट्रांग हो और मुझे आपके साथ काफी सेफ भी फील होता है। अराता उसे ज्ञान देता है कि हाँ, एक भाई को ऐसा ही होना चाहिए। इधर सोफे पे अकेले ऊका चाय पी रही थी। सियोन आते हुए उसका मूड देख पूछता है तो ऊका कहती है, मुझे कोतोनो के लिए बुरा लग रहा है। आज तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था, पर इन बातों की वजह से किसका मन करेगा। और वो अराता भी, उसे मैं आज तक अपना ट्विन समझते आई थी, मेरे कितने सीक्रेट्स जानता है वो। सियोन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, मैं तो उसे अभी भी अपना बड़ा भाई मानता हूँ। डर बस इस बात का है कि बाहर लोगों तक ये बात गई तो वो पता नहीं कैसे कैसे अफवाह फैलाएंगे। बात सिबलिंग मैरिज तक भी आ सकती है। इधर तभी बाथरूम में हम देखते हैं जैसे ही अराता निकलने वाला होता है, कोतोनो उसे पीछे से हक कर लेती है और उससे कन्फेस करती है, ये कहते हुए कि अब तो हम सगे भाई बहन भी नहीं है। ऊका इधर सियोन से कहती है, सिबलिंग मैरिज सुनने से ही घिन आ रहा है। सियोन कहता है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था कि लोग ऐसा सोच सकते हैं। ऊका कहती है, अराता ही है जो ऐसा सोच सकता है, वो पहले भी मेरे कपड़ों को लेके कमेंट किया था और मैंने तो उसे एक बार गेमिंग रूम में कोतोनो के ऊपर गिरा हुआ भी देखा था। यहाँ ऊका को पूरी बात पता नहीं होती और वो अराता को खूब सुना रही थी। उसके दिल में अराता को लेके बढ़ रहे नफरत को देख सियोन सच बताने की कोशिश करता है। वो बताता है कि कोतोनो ने ही उसे अपने ऊपर गिराया था और कही थी कि वो उसे पसंद करती है। और अराता उसे समझाया कि वो भाई बहन है,
और उनके बीच रोमांटिक फीलिंग्स जैसी चीज नहीं होती। यहाँ ऊका कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कोतोनो ने ऐसा किया, और अब जब उसे ये न्यूज पता चली, पता नहीं अब वो क्या करेगी। इधर बाथरूम में कोतोनो पूछ रही होती है, आप मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अराता एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मुड़ता है और कहता है, सुनो, तुम कहीं से भी बुरी नहीं हो, और तुम अभी जिस एज में हो तुम्हें नहीं पता रोमांटिक लव क्या होता है। मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, इस चीज को तुम फीलिंग्स में कन्वर्ट मत करो। भले ही मैं ब्लड रिलेटेड नहीं रहा, था ही नहीं तो रहूंगा कहाँ से, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ पहले जैसा ही हूँ, तब तक जब तक कि तुम किसी को पसंद करके उसके साथ शादी नहीं कर लेती। दिल टूटने वाली फीलिंग्स के साथ कोतोनो टब में बैठ जाती है और जाने से पहले अराता कहता है, और हाँ, हैप्पी बर्थडे। इधर उसकी बातें कोई तो बहन सुन रही थी। दूसरी तरफ बानरी अपने डैड से कुछ बातें करने आती है। अराता जब रूम की तरफ लौटता है, वो सोच रहा था कि कोतोनो में हिम्मत आया कहाँ से फिर से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने का। क्या आज की न्यूज की वजह से? जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, यहाँ सेहा उसका वेट कर रही होती है। अराता उसके आने का रीजन पूछता है तो सेहा उसके छोटे से रूम को भी अच्छे से मैनेज करके रखने की तारीफ करती है और पूछती है, तुम्हें याद है ये रूम तुम्हें कैसे रॉक पेपर सीजर में हारने से मिला था? इधर अराता तो अभी भी नहीं समझ रहा था कि वो किस वजह से आई है। तभी सेहा उसे बेड पे गिरा करके उसके ऊपर चढ़ जाती है। अराता सोचता है, ये सबको क्या हो गया है, सब पागल वागल हो गए हैं क्या? सेहा के एक्सप्रेशन से लगता है वो किसी चीज का पता लगा रही है। वो उसके धड़कनों को सुनती है और कहती है, सब ठीक है। फिर वो बताती है, मैंने तुम्हारे और कोतोनो की बातों को सुना। अराता उसे साइड में रखते हुए कहता है, तो तुम सीधे सीधे आके बात भी तो कर सकती हो। सेहा कहती है, हमारे देश में सिबलिंग मैरिज बैन है, क्योंकि इससे सोशल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकली भी ये गलत है। लेकिन डैड के इस न्यूज ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल सा बना दिया है। मुझे कोतोनो की फीलिंग्स को लेकर चिंता है, लेकिन सब कुछ ठीक है क्योंकि तुम नॉर्मल एक्ट कर रहे हो। इतना कह के वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अराता सोचता है, कैसे इतने सालों से हम भाई बहनों की तरह रह रहे थे और अब अचानक से चीजें बदलने लगी हैं। सुबह स्कूल निकलते समय वो बानरी और कोतोनो को देखता है, जिसे बानरी ने भी एक नर्स आउटफिट पहना रखा था। यहाँ से फिर बाकी सबके साथ वो स्कूल निकलता है और सियोन कहता है, सभी पहले जैसे ही तो साथ में जा रही हैं और बाकी लोग भी पहले जैसे ही एक्ट कर रहे हैं। पता नहीं जब उन्हें पता चलेगा तो उनका क्या बिहेव होगा। क्लास में भी सब नॉर्मल चलता है और स्कूल ओवर होने के बाद अराता अभी भी सेहा की कई उन बातों को सोच रहा था। तभी मीना भी आते हुए कहती है, आज उसका टेनिस क्लब से छुट्टी मिला है। अराता कहता है, चलो फिर घर साथ चलते हैं, और उसकी तारीफ करता है कि वो स्पोर्ट्स में अच्छी है। मीनाबी कहती है, हाँ वो तो तुम भी हो। तभी कुछ लड़कियां जो मीनाबी की फैन क्लब की हैं, उसे एक्साइटेड होकर घेर लेती हैं। अराता ये देख सर पकड़ लेता है और इनके जाने के बाद पूछता है, ये क्या था? मीनाबी बताती है कि कैसे एक बार उसने जब बॉय आउटफिट पहन के फोटो क्लिक करवाया था, उसके बाद से सभी लड़कियां उसकी फैन बन गई हैं। यहाँ अराता मूड हल्का करने के लिए करियोकी चलने को कहता है, पर यहाँ मीनाबी कहती है कि उसे छुट्टी इसलिए मिली है स्पोर्ट्स क्लब से क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गई है। अराता कहता है, उसे छुट्टी नहीं पनिशमेंट कहते हैं, ताकि तुम जाके पढ़ाई करो। फिर वो उसे करियोकी में ला करके पढ़ाने लगता है और मीनाबी कह रही होती है, हाँ ठीक है समझ गई। लेकिन जैसे ही अराता टेस्ट लेता है वो सब गुल गोबर कर देती है। अराता सोचता है, कैसे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफी अच्छी है और चीयरफुल भी, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल बेकार है। तभी अचानक से मीनाबी एक माइक उठा के गाने लगती है कि बड़े भैया हमको तो टेनिस खेलना है, बड़े भैया हमको तो सिर्फ टेनिस ही खेलना है। अराता उसकी फनी सिंगिंग को सुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और हंस पड़ता है। बाहर निकलते हुए वो लाला को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखता है और छुप जाता है। ये चीज मीनाबी भी नोटिस करती है। रास्ते में वो उसे थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करने को बोलता है तो मीनाबी कहती है, पता ही है ना कि अभी घर पे क्या सीन हुआ। अराता कहता है, तुम्हारा क्या सोचना है इन सब चीजों पे? मीनाबी कहती है, मैं तो मेरे रियल पेरेंट्स के बारे में जानने को उत्सुक हूँ, और क्या मेरे रियल भाई बहन भी हैं? और चूंकि अब तुम मेरे भाई नहीं हो तो मैं तुम्हें अब से सेनपाई बुलाऊंगी। तो सेनपाई, तुम जिसे पसंद करते हो उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है तो तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। ये सुन अराता हैरानी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? मीनाबी कहती है, ऑफ कोर्स, ऊका के पेट में कोई बात थोड़ी ना पचती है। वो ऊका पे गुस्सा होता है कि वो इस चीज को प्रसादी की तरह बांट रही है। घर पे आके मीनाबी ऊका को उसकी एयरपोर्ट वापस करती है और एक केक देते हुए माफी भी मांगती है। ऊका कहती है, कोई बात नहीं, तुम इसे रख सकती हो जब तक मन करे, बस गुम मत करना। फिर दोनों साथ में केक खाने बढ़ते हैं। तुम अमीर लोग किसी भी दिन केक खा लेते हो क्या? सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। अराता फ्रेश होके बाहर आता है तो उसे कोटोनो गुड मॉर्निंग कहती है और आगे बढ़ जाती है। अराता सोचता है, उस दिन के बाद से कोटोनो ढंग से बात भी नहीं कर रही। तभी यहाँ सेहा कहते हुए आती है, दिन में सपने देखना बंद करो,
फिर वो अराता को उसे सेहा चान कह के बुलाने को कहती है। अराता याद करता है कैसे उस दिन सेहा ने उसे कोई क्यूट निकनेम से बुलाने के लिए कहा था। तभी यहाँ मिनाबी आते हुए कहती है, यो सेनपाई गुड मॉर्निंग। सेहा पूछती है, ये क्या था? मिनाबी बताती है कि हाँ, अब से अराता मेरा सेनपाई है, क्योंकि ये मेरी हर समय मदद करता है और मैच्योर भी है। स्कूल में फिर से एक बार अराता लाला को देख रहा था, तभी ऊका उसके पास आके कहती है, जाके बात क्यों नहीं करते? अराता कहता है, पर उसका तो बॉयफ्रेंड है ना। ऊका कहती है, तो क्या, तुम अभी से रिजेक्टेड फील क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ ऊका की फैंस क्लब की लड़कियां आती हैं और ऊका उनसे खुशी खुशी बातें करने चली जाती है। वहीं अराता सोच रहा होता है कि इसकी फैंस को भी इसकी पागलों वाली हरकतों के बारे में पता होना चाहिए ना। तभी वो लड़कियां पीछे अराता को नोटिस करती हैं और पूछती हैं, वो सिंगल है ना? मैं तो उसे डेट करना चाहती हूँ। ऊका यहाँ उसकी बुराई करना चाहती है कि वो डींगे हाँकता है, दिन भर वर्कआउट करते रहता है और हम पे अधिकार जमाता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो वो तारीफ कर रही है और फिर शर्माते हुए आगे बढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है सैटरडे को अम्यूजमेंट पार्क में। मिनाबी और ऊका तो एक्साइटेड होकर भाग के मॉस्कोट के पास चले जाते हैं। इधर बानड़ी और अराता सभी के लिए कुछ खाने को लाते हैं तो देखते हैं कि बाकी सभी इधर उधर निकल गए हैं। कॉल पे भी कोई रिस्पॉन्स ना देने पे बानड़ी सजेस्ट करती है कि हमें भी घूमना चाहिए चल के। ज्यादातर स्नैक्स अराता खाता है और रिग्रेट भी कर रहा होता है अपने डिसीजन पे। तभी बानड़ी उसके बाहों को पकड़ कहती है, कैसा लग रहा है अपनी बड़ी बहन को डेट करके? अराता कहता है, थोड़ा स्पेस तो दो, वरना लोग सोचेंगे हम कपल्स हैं। बानड़ी कहती है, तो थोड़ी कपल वाली हरकतें करके और जलाते हैं इन्हें। खैर, अराता को थोड़ा परेशान करके बानड़ी कहती है, तुम सही में काफी फनी हो। अराता सोच रहा होता है, कोई शक नहीं कि बानड़ी सभी बहनों में काफी सुंदर और मैच्योर है। तभी वो सीढ़ियों पे ध्यान ना देने की वजह से गिर पड़ता है और बानड़ी उसे हाथ देते हुए कहती है, जरा देख के। अराता एक बार फिर से सभी को कॉल लगाता है और नहीं उठाने पे दोनों फिर रोलर कोस्टर की राइड लेने आते हैं। इधर सियोन मिस्ड कॉल देख करके फिर से कॉल करता है तो वो नहीं उठाते। इधर सभी कह रहे होते हैं, हमें कोतनो की मर्जी से भी तो कोई चीज घूमना चाहिए। फिर वो एक शो देखने आते हैं। इधर फूड कोर्ट में बैठे बानड़ी बाकियों का अपडेट मांगती है। अराता कहता है, हाँ वो थोड़ी देर में मिल रहे हैं। यहाँ वो उसका भी सोच पूछता है इस न्यूज पे तो बानड़ी कहती है, पहले तो मुझे भी शौक लगा था, पर ठीक है, हम फैमिली हैं। अराता उसके चेहरे पे स्माइल देखता है और फिर अपने साथ हुए कोतनो और सेहा के बदलते बिहेव को सोचता है। उसे ऐसे खोए हुए देख बानड़ी उसके सर पे सहलाते हुए पूछती है, कोई बात है क्या? अचानक से अराता को बचपन की बातें याद आती हैं कि कैसे जब ऊका और बाकी सब उसे परेशान करती थी तो वो रोते हुए बानड़ी के पास आके कंप्लेन करता था। यहाँ वो उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और सोचता है कि मैं वो सारी बातें बता के और चीजें खराब नहीं करना चाहता। बानड़ी यहाँ कहती है, चाहे कितने भी सिचुएशन खराब क्यों न हो जाए, उसे हमेशा से सभी की चिंता लगी रहेगी और वो हर कोशिश करेगी सभी को प्रोटेक्ट करने की। ये सुन अराता को याद आता है कि बचपन से बानड़ी ऐसी ही तो है, काइंड और जेंटल। तभी अचानक से एक बच्ची का ड्रिंक बानड़ी पे गिरने वाला होता है कि अराता उठ के सामने आ जाता है और वो भीग जाता है। बानड़ी एक रुमाल से साफ करते हुए कहती है, क्यों करते रहते हो ऐसा? अराता कहता है, क्योंकि मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। जो सुन बानड़ी काफी ओवरवेल्म फील करती है। इसके बाद फिर सभी मिलते हैं और चीजें एक्सप्लोर करने बढ़ते हैं। यहाँ अराता और बानड़ी एज अ मैच्योर पर्सन पीछे चल रहे होते हैं। तभी बानड़ी अचानक से उसका हाथ पकड़ कहती है, चलो उनसे आगे निकलते हैं। थिएटर देखने के बाद ऊका प्रिंसेस और मिनाबी लॉयल प्रिंस का रोल करके दिखा रहे थे। तभी अराता, सियोन और कोतनो बाथरूम ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ सेहा सभी से वो बात बता देती है जो कब से वो कहना चाह रही थी, बाथरूम में किए कोतनो के कन्फेशन के बारे में। जो सुन सभी काफी शौक हो जाते हैं। सेहा कहती है, चिंता की बात नहीं है, अराता ने उसे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उसके फीलिंग्स का भी टेस्ट लिया था, उसके ऊपर चढ़ के। ऊका कहती है, ऊपर चढ़ के से क्या मतलब है, और कोई तरीका नहीं था क्या? सेहा कहती है, ये जरूरी था। ऐसे सिचुएशन में अराता के थॉट सेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम ब्लड रिलेटेड नहीं है और वो पास हो गया। यहाँ ऊका याद करती है कैसे कोतनो ने गेमिंग रूम में भी अराता को फोर्स किया था और फिर बाथरूम में, यानी अराता कहीं भी गलत नहीं था। तभी बानड़ी कहती है, हमें इन सब चीजों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। रही बात कोतनो की, तो वो अभी उस फेज में है कि उसे समझ नहीं आया होगा। मैंने डैड से जब बात की, मुझे पता चला कि हम सभी अनाथ हैं और हमारे रियल फैमिली कौन है ये किसी को नहीं पता, तो हम ही सब एक दूसरे के लिए फैमिली हैं। तभी यहाँ अराता, सियोन और कोतनो वापस आते हैं और सभी फिर कोई और लोकेशन घूमने निकल जाते हैं। सबके पीछे से चलते हुए अराता कोतनो को देखता है जो खुश लग रही थी और याद करता है उस न्यूज वाले दिन को कि कैसे सब उस दिन शॉक हो गए थे। डैड को भी कहीं न कहीं डर था कि हमारे बीच कहीं दरारें न पड़ जाएं। फिर वो कहता है, पर आप चिंता मत करिए डैड, हम अभी भी वही फैमिली हैं। इसके बाद सभी एक स्टोर में थे और अराता वहीं बाहर वेट कर रहा था। तभी उसकी नजर फिर से उसकी क्रश लाला पे जाती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है।
उका ये नोटिस करती है और उसे एक वॉक पे चलने को बोलती है। यहाँ उसे कहती है, तुम्हें पता है 3 दिन पहले तक हम ट्विंस थे। अराता कहता है, मैं अभी भी तुम्हें अपना ट्विंस ही मानता हूँ। उका हंसते हुए कहती है, तुम सच्चाई से तो नहीं भाग सकते ना। तुम्हारे साथ ट्विंस होना सही में काफी मजेदार था। सभी को लगता था कि हम एक दूसरे की दिमाग को भी पढ़ सकते हैं और हमारे रॉक पेपर सीजर भी कितने बार टाई हुए हैं। तभी वो घूमते हुए कहती है, पर अब मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ अराता ये सारी बात सियोन से कहता है। सियोन कहता है, देख भाई, हम तो ब्लड रिलेटेड है नहीं, और अगर सही में तुझे कोई पसंद आता है तो तू उसके साथ रिलेशनशिप में जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात मेरे पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी जीएफ है और उका ने पूरी तरह से कॉन्फेस थोड़ी किया तुझे। भाई तेरी लाइफ तो एक रोमांटिक कॉमेडी बनती जा रही है। अराता याद करता है कल की बात, जब ये सुन के वो मुंह घुमा लेता है। उका कहती है, वो उसे पसंद है क्योंकि उसने कोतनो वाली सिचुएशन को बड़े ही समझदारी से हैंडल किया, और एक ट्विंस की वजह से मेरे थॉट्स भी तुमसे मिलते हैं। यहाँ अराता रोकी हुई सांस छोड़ता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये रोमांटिक कन्फेशन की तरफ जा रहा है। वो उसे क्लियरली पूछता, उससे पहले उका वॉशरूम का बहाना बना के निकल लेती है, ये सोचते हुए कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने उससे ये कह दिया। अगले दिन अराता अपने घर पे वर्कआउट कर रहा होता है, तभी मिनाबी आती है। उसे देख अराता एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर वो लेट से उठती है। अराता उसे भी फिट रहने के लिए सजेशन दे रहा था। मिनाबी कहती है, हाँ, पहले भी आपको डैड जबरदस्ती ऐसे ही वर्कआउट करने बोलते थे, और अब तो आपको आदत ही हो गई है। अराता फिर पूछता है, तुम्हें वर्कआउट करना भी है या सिर्फ बातें बनाने आई हो? तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ सभी उका और अराता को बुला लाने के लिए उससे कहते हैं। उन्हें ढूंढते हुए वो आती है, और वहाँ वो उका की कन्फेशन सुन ली थी। अब वो इस बारे में पूछना चाह रही थी कि क्या उसने सही सुना था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अराता को शक ना हो, इसलिए वो झूठ मूठ कर डंबल मारने लग जाती है। फिर वो कहती है, तुम्हारे और उका के बीच सब ठीक चल रहा है ना? अराता पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, वो हमेशा तुमसे थोड़ी चिड़ी चिड़ी सी रहती है ना। अराता कहता है, ऐसा नहीं है, सब ठीक है। मीना भी तभी शाम में वर्कआउट करूंगी, ये बोल करके बाहर आ जाती है और फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाती है कि मैं क्यों नहीं पूछ पाई। अराता भी इधर उसके बिहेव से थोड़ा सरप्राइज था। फिर वो बात लेने घुसता है तो अंदर सेहा थी। वो तुरंत से बाहर आ जाता है और कहता है, डोर लॉक नहीं करना चाहिए क्या? सेहा कहती है, ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिहेव तो किसी रोमांटिक कॉमेडी मांगा में मेन कैरेक्टर करते हैं। डोर पे गिरे कपड़े को बकेट में डालते हुए अराता सोचता है, एक सेहा ही है जो अजीब बिहेव नहीं कर रही। तभी उसे टेबल पे रखी जानी पहचानी रिंग दिखती है। वो पूछता है, ये मॉम का है ना? सेहा कहती है, हाँ, वो हाल ही में पहननी शुरू की है, पर फिर भी थोड़ी सी लूज ही होती है। कुछ देर बाद फ्रेश होकर अराता अपने रूम में बैठा होता है। तभी बानड़ी आते हुए कहती है, पहले तुम अपना रूम कितना गंदा रखते थे, अभी सही है। अराता पूछता है, अब तुम्हें क्या काम है? बानड़ी उसके लैपटॉप को ओपन करते हुए कहती है, क्यों, काम होगा तभी आ सकती हूँ क्या? और कुछ चीजें पढ़ के सुनाने लगती है। अराता तुरंत से लैपटॉप छीनता है तो देखता है वो बस नोटिफिकेशन पढ़ रही थी। तभी वो कहती है, चलो एक डेट पे चलते हैं। उसकी बातें कैजुअली थी, पर कुछ तो वो पता लगाना चाह रही थी। वो एक शॉप पे आके रुक जाती है और कहती है, तुम्हें अपना फोन अपग्रेड कराना था ना? अराता कहता है, लगता है आज का दिन अच्छा है। बानड़ी उससे चिपकते हुए कहती है, कहो तो रात भी अच्छा कर ले, एक होटल बुक करके। अराता उसकी बातों से शॉक हो जाता है और कहता है, फिर से नहीं? बानड़ी हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, ये चीज हम अगले जन्म के लिए बचा के रखते हैं। अंदर एंटर करते हुए अराता सोचता है, बानड़ी हमेशा से ही ऐसी ही है, लेकिन कुछ चीजें मैं इसके बारे में भी समझ नहीं पा रहा। अंदर वो एक फोन चूज करता है तो बानड़ी कहती है, वो टाइम ले ले और भी कलर और मॉडल देख ले। अराता कहता है, मेरे लिए ये सभी चीजें मैटर नहीं करती। बानड़ी कहती है, हाँ, पर तुम्हारी एज की लड़कियों के लिए तो करती हैं। आगे शॉपकीपर कहती हैं, अगर आप हमारी कपल मेंबरशिप लीजिएगा तो आपको ऑफर मिलेगा। बानड़ी तुरंत से हाँ कह देती है, पर अराता गुस्से से कहता है, हम भाई बहन हैं। इसके बाद वो आइसक्रीम खाने रुकते हैं और फिर एक जगह बानड़ी बैठे कहती है, हमें सभी के लिए ये लेके चलना चाहिए। याद है वो कैसे आइसक्रीम के लिए लड़ते थे? अराता याद करता है कि जब कोतनो का आइसक्रीम लेकर के मिनाबी खा गई थी तो उका उसके तरफ से उससे लड़ गई थी, जो देख करके कोतनो तो डर के छुपी गई थी। तभी अराता कहता है, तुम्हें भी भूतों से तो डर लगता है ना? जो सुन बानड़ी कहती है, प्लीज नाम भी मत लो। वो कहती है, वैसे देखा जाए तो तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हें भी कभी कोई चीज डराए या परेशान करे तो मुझसे शेयर कर सकते हो। अराता कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर हम कोतनो को देखते हैं जो हाल ही के फोटोज को देख रही होती है। तभी बानड़ी अराता के साथ आइसक्रीम खाते हुए सिस्टर ग्रुप में फोटो डालती है, जो देख कोतनो जेलस तो होती है पर खुश भी थी। वो भी बाकियों की तरह कुछ कमेंट करने का सोचती है, लेकिन नहीं कर पाती। फिर वो फोन को रख के पढ़ाई करने का डिसाइड करती है। इधर बानड़ी कहती है, तो अब हमें कहाँ चलना चाहिए? अराता कहता है, अभी और घूमना है क्या?
तभी बानरी को एक मैसेज आता है और वो कहती है ठीक है तो मुझे कुछ काम है, आज की डेट यहीं खत्म करते हैं। अराता यहाँ उसके गले में भी मॉम की नेकलेस को देखता है और कहता है मेरे साथ टाइम बर्बाद करने से अच्छा तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आना चाहिए। बानरी उसके सर को सहलाते हुए कहती है आगे से ऐसी फालतू बातें मत करना। इसके बाद वो मिनाबी को कॉल कर बताती है कि ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा जैसे तुमने बताया था। मिनाबी मैसेज टाइप करती है कि शायद मैंने ही कुछ गलत सुना था, उका और अराता के बीच कुछ भी नहीं है। पर गलती से वो ये मैसेज सिस्टर ग्रुप में डाल देती है। तुरंत से उसे रियलाइज होने पे वो उसे डिलीट भी कर देती है, ये सोचते हुए कि किसी ने पढ़ा ना हो। तभी उका अंदर आते हुए कहती है तुम्हारा नहाना नहीं हुआ क्या अभी तक? मिनाबी कहती है हाँ हाँ निकल रही हूँ। वहीं हम कोतोनो को देखते हैं जो कि ये मैसेज पढ़ के शॉक थी। ये एक ऑनगोइंग एनिमे है और इसके आगे के एपिसोड भी आए हुए हैं। आपका रिस्पांस देख के ही मैं आगे का पार्ट्स बनाने का डिसाइड करूंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और आप साइड में जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। ठीक है दोस्तों।